तो लोग आकर आपको सलाम करेंगे, आपको नमस्कार करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आपसे कहेंगे कि कुछ हमारे लिए कर दो, कुछ हमारे लिए बेहतरीन तरीके से कर दो। पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हमें और आपको कई बार लगता है कि कोई हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आप में सहायक तैयार करेगा, आप में परमेश्वर मददगार तैयार करेगा, आपको संभालने के लिए तैयार करेगा। इससे बात फिर मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 6 पद में एक बात लिखी हुई है। फिर उस वही बात को दोहराया गया है जब यीशु मसीह का जन्म हो गया है, फिर वही इसी बात को दोहराया गया। निकाल कर पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 6 पद। हे बैतलहम जो तू यहूदा के देश में है, किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है जी, क्योंकि तुझ में से एक अद्भुत निकलेगा जो अपने प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। आपको लग रहा है कि हमारी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूँ यहूदा तुझ में से उत्पत्ति निकलेगा। आज हम जब यीशु मसीह के जन्म की बात होती है तो उस बैतलहम की नाम लिया जाता है, जब बात किया जाता है उस बैतलहम के बारे में बात किया जाता है। पर मैं बताना चाहता हूँ जिसकी कोई गिनती नहीं होती थी, जिसकी कोई चर्चा नहीं करता था, जिसके बारे में कोई नाम नहीं लेता था, आज आसमान का परमेश्वर उसी जगह पर जन्म लिया कि ताकि हमसे और आपसे साधारण लोग आकर बात कर सके। एक व्यक्ति से हम मुलाकात कराएंगे, जो व्यक्ति जो कई बार लग रहा है कि सब भाइयों में 8 भाइयों में छोटा बच्चा है, और परमेश्वर ने अपने सेवक शमूएल से बातें की और कहा जा, मैंने क्योंकि साउल को मैंने इस लायक नहीं समझा है, मैंने राजा बनाकर उसे पछताता हूँ। और फिर उसने अपने शमूएल दास को भेजा और कहा यिशै के घर में जा, मैंने अपने लिए एक राजा चुन लिया है जो हमारे मन के मुताबिक है। और कई बार हमें और आपको लगता है कि हम इस लायक नहीं है, हम इस लायक बन नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको इस लायक बनाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएगा, तो जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो बताना चाहता हूँ लोग आपको सलाम करेंगे, लोग आपको नमस्कार करेंगे, लोग आपसे बातचीत करेंगे, लोग आपसे सलाह करने आएंगे, लोग आपसे बहुत सी चीजों को बातचीत करने आएंगे। और जब शमूएल यिशै के घर गया तो वहां पर यिशै ने अपने सब बेटों को उसके सामने रख दिया। शमूएल को लगा कि ये कोई होगा, ये ताकतवर है, ये लंबा है, ये चौड़ा, ये राजा बनेगा, ये राज करेगा। सब बेटों को उसने भेज दिया। जब परमेश्वर ने कहा ये राजा नहीं बनेगा, ये राजा नहीं बनेगा, ये राजा नहीं बनेगा, फिर शमूएल ने कहा क्या कोई और बेटा है, क्या कोई और है, क्योंकि इसमें से कोई राजा नहीं बनेगा। ऐसा कहने लगा हाँ है, वो जंगलों में से भेड़ बकरियां चलाता है, वो इस लायक नहीं है कि राजा बने, वो इस लायक नहीं है। जब कोई बात होती थी घर में सलाह किया जाता तो 7 भाइयों से सलाह किया जाता, बाकी बड़ छोटों से, बस उसका काम था भेड़ बकरियों को चराना और फिर उसकी रखवाली करना। आपको लग रहा है कि हम भी सिर्फ क्या इसी छोटी जगह पर बने रहेंगे, क्या यहीं पर हम टिके रहेंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे? पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचे पर ले जाएगा, परमेश्वर उठाएगा। शमूएल कहने लगा झट से उसे बुला। जब दाऊद को बुलाया गया तो दाऊद जब जंगल से आ रहा होगा तो उसके पैरों में मिट्टी लगी होगी, उसके कपड़े गंदे होंगे, हाथ में लाठी होगी, इतना कुछ अच्छा नहीं होगा, खूब ताकतवर देखने में नहीं लग रहा होगा। और परमेश्वर ने कहा शमूएल ये इस लायक है कि राजा बनाया जाए। और शमूएल उठा और दाऊद को अभिषिक्त कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ आपको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर परमेश्वर
आपको बढ़ाएगा। यदि परमेश्वर आपको चुन लिया है, परमेश्वर आपको निकाला है, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा भी। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, मेरा उद्देश्य था, क्योंकि मेरे पापा पागल थे। जैसे लोग सड़कों पे देखा होगा, बिस्तर लेकर इधर उधर बड़े बाल लेकर घूमते रहते, गंदे कपड़े पहनकर घूमते रहते थे, पागल थे। मैं सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मेरे पापा को ठीक कर दे, बस इतना बहुत है। पहले जब आया तो सिर्फ चंगाई के लिए, और यहाँ कितने बैठे हैं सिर्फ चंगाई के लिए आए थे, पर अब प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, छोड़ा नहीं जाता है। अब अलग जाना पसंद नहीं करते हैं, अब प्रभु से प्यार हो गया है। जब मैं प्रभु के पास आया और प्रभु ने पापा को धीरे धीरे ठीक करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किए, परमेश्वर धीरे धीरे काम करना शुरू किया। और जब प्रभु में बढ़ने लगे तो लोग कहने लगे क्या करोगे? बहुत से मेरे रिश्तेदार कहने लगे पढ़ाई करो, कुछ आगे बढ़ोगे, क्योंकि मेरा पढ़ने का मन नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ चुका था। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या फिर हम बुराई की तरफ जाएं या हम परमेश्वर की तरफ चले जाएं। और जब परमेश्वर में मैं बढ़ने लगा, परमेश्वर ने मुझे चुना, क्योंकि मैं उतना पढ़ने में बहुत तेज नहीं था, पढ़ने में बहुत मेरे कुछ समझ में नहीं आता था। और जब मैं हाई स्कूल फेल हो गया 2010 में, तो मैं ननिहाल में रहता हूँ, मेरे नाना कहने लगे तुम्हें घूस देकर पास करा दे। तो हमने कहा क्या फायदा, नाम के सिर्फ बन जाएंगे, पर कोई पूछ लेगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर धीरे धीरे जब स्कूल छोड़ा तो मेरे दोस्त अजीब से मिल गए, और मेरे पास एक ख्वाहिश थी कि मैं ड्राइवर बनूं। मैं कुछ दिनों तक घर का काम छोड़कर ट्रैक्टर चलाने के लिए मैं पड़ोसी में बात करने लगा, जाने लगा, काम कर करके जाया करता था। पर बीच में यीशु मसीह आ गए, और यीशु मसीह जब आए तो जब यीशु मसीह में हम पढ़ने लगे तो लोग हमारा विरोध करने लगे, लोग हमसे बुरी बुरी बातें बोलने लगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, ये बाइबल तुम्हें खाने को नहीं दे देगी, ये बाइबल तुम्हें पहनने को नहीं दे देगी। चलो अब चल गया, जब शादी हो जाएगी तब कहाँ से खाओगे, कहाँ से पहनोगे, कहाँ से चीज़ें होंगी, जैसे तुम्हारे पापा पागल है वैसे तुम भी पागल हो जाओगे। मैं बहुत समझ रहा था, पर मुझे यीशु मसीह से धीरे धीरे प्यार हो रहा था, और मैं यीशु मसीह के लिए जाना शुरू करता था। मेरी नानी के द्वारा प्रभु का वचन आया, और मेरी नानी ही मेरा विरोध करने लगी कि तुम यीशु मसीह के साथ नहीं जाओगे, यीशु मसीह के साथ संगति नहीं करोगे। मेरी बाइबल रख लेते थे, मेरी साइकिल रख लेते थे, और बीच में फिर मेरे लिए गाड़ी ली गई तो मेरी गाड़ी भी रख ली जाती थी। तो जब रख लिया जाता था तो मैं यीशु मसीह के लिए दीवाना था, और सिर्फ मुझे यीशु ही दिखते थे। मैं जाऊँगा, किसी न किसी तरीके से जाऊँगा। पैदल चला जाता था 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पैदल चला जाता था, मुझे किसी कोई परवाह नहीं थी। और जब पैदल जाता था तो लोग कहते थे देखना ये पागल हो जाएगा, जैसे इसका पापा पागल है ये भी पागल हो जाएगा, देख लेना इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये घर में कुछ काम नहीं करता है, ये भी पागल हो जाएगा। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि क्या मैं सच में पागल हूँ, मुझे लगा कि हम सच में पागल हैं। तो एक वचन ने मेरी जिंदगी बदल दी कि मैंने तुझे चुना है और मैं ही तुझे बढ़ाऊंगा। मैंने कहा प्रभु यदि आपने चुना है तो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा, आपने कुछ बना के रखा होगा। और मैंने फिर सब कुछ पीछे करके प्रभु के साथ चलता रहा, विरोध चलता रहा, जगह बदलता रहा। कलीसिया जब शुरू किया जगह बदलता रहा, पर परमेश्वर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और आज मैं भी खा रहा हूँ, मेरी पत्नी भी खा रहे हैं, मेरा परिवार भी खा रहा है, और परमेश्वर खिला रहा है। और वही लोग जो विरोध करते थे ये पागल हो जाएगा, ये देख लेना ये भी पागल हो जाएगा, ये भी गंदे कपड़े पहनकर रोड पर भीख मांगेगा। और जब आसमान का परमेश्वर को हमारी ज़िंदगी में बढ़ते देख रहे हैं, दाऊद की तरह परमेश्वर ने मुझे चुना। सच में बकरियाँ चलाता था मेरे यहाँ, मैं भी कहीं शहर का रहने वाला नहीं हूँ, गाँव का हूँ। मैं भी बकरियाँ चढ़ाया करता था, मैं भी भैंसे चढ़ाया करता था। और सच में परमेश्वर ने वहाँ से चुन लिया और वहाँ से अलग किया, और परमेश्वर ने इस लायक बनाया कि हम आज प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना रहे हैं। और परमेश्वर उठा रहा है। हमें आपको लग रहा है कि हमें कभी कभी लगता है कि जिस परमेश्वर के पास हम आए हैं तो क्या वो यूं ही आ गए हैं?
नहीं, यूं ही नहीं आ गए हैं। परमेश्वर ने, उस खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए एक योजना बनाई है और जो योजना बनाई है वो पूरा करेगा। तो परमेश्वर ने मुझे चुनकर अलग किया, वहाँ से निकाला, धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, परमेश्वर बढ़ाना शुरू किया। और जब बढ़ना शुरू हो गए तो लोग आने लगे, परमेश्वर काम करने लगा। आज वही लोग जो कहते थे कि पागल हो जाएंगे, आज वही लोग कहते हैं भैया घर आ जाइए, प्रार्थना कर दीजिए, घर आ जाइए, प्रार्थना कर दीजिए। और जब मैं बीच बीच में जाता हूँ और जब मैं उनके घर जाता हूँ तो जब वो बोलते हैं भैया आ जाइए, प्रार्थना कर दीजिए, आप जब आते हैं तो हमारे घर के हालात बदल जाते हैं। जब आते हैं प्रार्थना करते हैं तो हमारे घर की चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तब हम कहते हैं अब हम वही पागल हैं जो आप कहते थे कि ये पागल हो जाएगा, आज हम वही पागल हैं यीशु के लिए। और आज हम यीशु मसीह के नाम से सच में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। और परमेश्वर काम कर रहा है। लगभग पूरा हफ्ता हम प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं, प्रभु की जगह जगह आराधनाएं करते हैं। लगभग 7 दिन प्रभु के साथ बने रहते हैं, अलग अलग छोटे छोटे झुंडों में कलीसियाएं करते हैं। परमेश्वर बढ़ा रहा है। जिस दिन जब हम 23 तारीख को हमें आना होगा, हम अपना क्रिसमस करके आए, ताकि हम जब हम क्रिसमस किए तो लगभग बिना फ़ोन किए, बिना बताए, बिना कुछ किए, किसी को हम नहीं बताए कि हम क्रिसमस करने जा रहे हैं। और तब भी लोग बिना बताए किसी न किसी तरीके से जानकारी करके लगभग 150-200 लोग आ गए। बैठने की जगह नहीं थी, पर परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जब परमेश्वर बढ़ाता है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। जब मनुष्य बढ़ाएगा तो जब गद्दी पे मनुष्य बैठाएगा तो उतार भी देगा, पर जब परमेश्वर बढ़ाएगा तो कोई आपको उतार नहीं सकता। आपको दाऊद की तरह परमेश्वर ने चुना है, तो परमेश्वर ने जब आपको राजा बनाएगा तब लोग आकर आपको सलाम करेंगे। आप किसी तरीके से छोटे नहीं हैं, पर परमेश्वर ने आपको धनवान बनाया है, बड़ा बनाया है, और वही आपको बढ़ाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।